सोचो एक मोमोज वाला जिसपे 300 लोग डेली आते हैं मोमोज खाने के लिए, बट वहां पे सिर्फ एक ही बंदा है सर्व करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, लंबी लाइन लगेगी, लोग गुस्सा होंगे और कुछ लोग तो छोड़ के भी चले जाएंगे। और अब इमेजिन करो, उसने 3 अलग अलग हेल्पर्स रख लिए, जिससे वो सभी को अलग अलग लोगों के पास डिवाइड कर देगा और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। इसी को हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में लोड बैलेंसिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लोड बैलेंसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट विद रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, एकदम इजी लैंग्वेज में। तो चलो वही एक मोमोज वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, जहाँ पे वो एक ही पर्सन मल्टीपल लोगों को सर्व कर रहा था, तो प्रेशर उसी पर्सन के ऊपर था। लेकिन अगर वही 4 लोग सर्व कर रहे होते तो सभी को अलग अलग लोगों के पास भेज दिया जाता, जिससे सब जल्दी सर्व हो जाते हैं और कोई भी वेटिंग नहीं करता। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है इंटरनेट वर्ल्ड में। जब कोई एक एप्लीकेशन के ऊपर मल्टीपल यूजर्स आ जाते हैं तो उस ट्रैफिक को डिवाइड कर दिया जाता है लोड बैलेंसर के थ्रू, जिससे एक ही सर्वर के ऊपर लोड नहीं आता। तो लेट मी जस्ट गिव यू अ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो अगर टेक्निकल टर्म्स में बताऊं तो लोड बैलेंसर एक तरीके का नेटवर्क डिवाइस या सॉफ्टवेयर होता है जो इनकमिंग ट्रैफिक को अलग अलग बैकएंड सर्वर्स के ऊपर डिवाइड करता है। जैसे HTTP रिक्वेस्ट आया तो लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि कौन से सर्वर को कौन सी रिक्वेस्ट मिलनी चाहिए। इससे डाउन टाइम कम होता है, परफॉर्मेंस बेटर होती है और सिस्टम फेल प्रूफ बनता है। सो लेट्स सी द डिफरेंट टाइप ऑफ लोड बैलेंसर। तो फर्स्ट वन इज राउंड रॉबिन, जो डिसाइड करता है एक एक करके सबको रिक्वेस्ट मिलेगी। नेक्स्ट वन इज लीस्ट कनेक्शंस, ये डिसाइड करता है कि जिस सर्वर के पास कम लोड हो उसे दे दो। एंड लास्ट वन इज IP हैश, ये कहता है क्लाइंट IP के बेसिस पे राउट करो। अब सोचो Amazon और Flipkart की सेल चल रही है और एक ही सर्वर सभी को सर्व कर रहा है, तो क्या होगा? कुछ नहीं, सर्वर क्रैश हो जाएगा। तो लोड बैलेंसर इंश्योर करता है हाई अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, स्केलेबिलिटी फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो लेट्स सी द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। नेटफ्लिक्स, जोमैटो, स्विगी, यूट्यूब की वीडियोस आप तक इसीलिए स्मूथली पहुंच रही हैं क्योंकि पीछे एक लोड बैलेंसर अपना काम इफेक्टिवली कर रहा है। चाहे आपका फेवरेट ऑर्डर या आपकी फेवरेट वीडियो किसी एक सर्वर से नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर से सर्व हो रही है। तो दोस्तों, अब आपको लोड बैलेंसिंग का रियल लाइफ एनालॉजी और टेक्निकल एग्जांपल दोनों समझ आ गया होगा। तो आप क्या सोचते हो मेरी इस एनालॉजी के बारे में, मोमोज वाली? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जाके लिख दो मोमोज वाली एनालॉजी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कोड करो और ग्रो करो।